क्या सत्संग 2 दिन चल रहा था? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ 2 तारीख को अटेंड किया था। उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे, अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आ गए। अच्छा मैडम, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए प्लीज। देखते ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या नहीं। 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी। हाँ, और 3 तारीख को संडे, इसलिए तो हमने प्लान बनाया था। इसका मतलब कैंप के बाद सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। ओके, थैंक यू। She's in! This is what we need. This is what we need. You can't get her, bro. My man is determined. Let's go ahead and get out of there. They tried to get us. They're in your house. आप विजय साड़गांवकर की पत्नी है ना? हाँ? They need Vijay. अरे विजय, इस वक्त तू घर पे? अंजू के प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके बताया कि आप लोग वहाँ गए थे। वो डर गई और मुझे फोन किया। मैं स्टेशन गया तो पता चला आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो भागता भागता है। क्या हुआ क्या सर? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आइए ना अंदर चल के करते। विजय, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इस कार को देखा है? नहीं सर। और आपने? नहीं सर। Yo, they should have had the daughter come and just do the fight. Wife stress. साफ साफ बात करते हैं। मैं भी वही चाहता हूँ सर। ये है आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा सैम देशमुख। पिछले 25 दिनों से लापता है। पिछले महीने नेचर कैंप में इसकी मुलाकात तुम्हारी बेटी अंजू के साथ हुई थी। हमारे पास ये भी सबूत है कि सैम यहाँ उसकी येलो कलर की Hyundai गेट्स में आया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने ये कार पेवलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की। हमारे यहाँ आने की 2 वजह। एक तो अंजू सैम को जानती थी, और दूसरी, गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तुम जब सुभाष साड़ी के घर के सामने से वो कार लेके चले गए, तब मैं वही था। हमें लगता है सैम तुम्हारे घर पे आया था। पर 2 तारीख को तो हम यहाँ थे ही नहीं। हम पणजी गए थे सत्संग के लिए और 3 तारीख को वापस आए थे। यस, तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। सर, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? हंस मत। सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ही बता दिया। विजय, तुम हम पे हंस रहे होगे। नहीं सर, भला मैं पुलिस पे क्यों हंसूंगा? इसे देखिए, अब तक शॉक में। इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने खामखा इसे डरा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन किया था कि आप लोग स्कूल गए थे किसी केस के सिलसिले में, और अंजू से भी पूछताछ की। अब आप तो जानते हैं कि ऐसे हालात में स्कूल वाले कैसे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि केस की वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। सिंपल। गायतोंडे ने कहा कि रविवार 3 तारीख को उसने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। The 3rd, he wasn't even तुमने here. उसका जवाब नहीं दिया। जवाब देने का कोई फायदा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायतोंडे और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूंगा, ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। गायतोंडे को छोड़ो, मुझे बताओ सच क्या है। अगर गायतोंडे ने मुझे देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है। क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पणजी में थे। सर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने उस दिन इसे ही देखा था। 2 तारीख की सुबह से 3 तारीख के शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहां कहां गए, डिटेल में बता सकते हो तुम? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले।
God, I love this dude. He knows. जब तुम घर लौटे तब बारिश हो रही थी? जी बहुत ज्यादा। नंदिनी और बच्चे भीग भी गए और उस वजह से उन्हें बुखार भी हो गया। 3-4 दिन स्कूल भी नहीं जा पाए। अच्छा, तो ये बिल और टिकट सिर्फ हमें दिखाने के लिए रखे थे क्या? सर, बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सर हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं, जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं कि कितना बेकार का खर्चा और कितनी God, सेविंग। he's so good. Alex, he warped himself through. He's him! Because you told him to keep the receipts for the day after. So it's not random. मैंने वो 2 तारीख की बात करके गलती की ना, You think? लेकिन तुमने उन्हें अच्छी तरह से समझाकर भेज दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे ना? They'll come back because you couldn't keep you apart. तुम्हारा दावा बकवास है। मेरे ख्याल से विजय और उसकी फैमिली सचमुच पणजी गए थे। सर, आई शपथ सांगतो विजयी था। सर, हम उसे ना रिमांड में लेते, 2-4 फटके देंगे ना, सारी होशियारी निकल आएगी उसकी। एनीवे, आईजी को इन्फॉर्म कर दो। सर, पहले विजय को अंदर करते, बाद में आईजी को इन्फॉर्म किया तो। Bro, पापा, driving on the opposite side would be crazy. क्या पुलिस ने हमारी बात पर यकीन कर लिया होगा? पता नहीं बेटा। क्या वो वापस आएंगे? I'm Team Vijay and the daughter, Anju. The mom holding us back right now. We're not in a unit, okay? He's gonna tell him. Yeah, Tim. क्या नाम है उसका? विजय साड़गांवकर। आर यू श्योर कि सैम की गाड़ी वही चला रहा था? मैडम, मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन वो येलो कलर की हुंडई गेट्स कार ही थी। लेकिन गाड़ी विजय साड़गांवकर ही चला रहा था, ये पक्का है? हाँ सर, एकदम पक्का सर। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को वो लोग पणजी में थे। सर, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इतने सारे जो प्रूफ्स उसने दिखाए अपने ट्रिप के, वो उसने हमें होटल बिल्स और बस टिकट्स दिखाए, लेकिन वो असली है फर्जी, ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा सर। अगर गायतोंडे सच बोल रहा है तो वो सारे बिल्स डुप्लीकेट होंगे। खैर, वो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवा रहा है, Which is always what helps कितना them. मुश्किल हो सकता है। कल विजय, उसकी फैमिली को और उसके दिखाए हुए सारे सबूत मेरे सामने लेके आओ। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? किडनैपिंग, मर्डर तो नहीं, क्योंकि उसे प्रूव करने के लिए डेड बॉडी चाहिए। तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट। Jesus. अंकल, अंकल, अरे राणे साहब, आज इतना जल्दी? अरे वो विजय और उसकी फैमिली को पुलिस उठा के लेके गई है। This is so good. They put them in different rooms. आप पणजी के लिए कितने बजे निकले थे? हम सुबह 5:30 बजे प्राइवेट बस से पणजी के लिए निकले थे। तो उस बस का टिकट कहाँ है? वो इनके दोस्त की बस थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। आप सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे थे? 8:30 बजे। तब सत्संग शुरू हो गया था। लगभग 8:30 बजे। जब तक हम पहुंचे थे तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे? अगर हम सब एक जैसा बयान देंगे तो उन्हें शक हो सकता है, जैसे कि समय। मम्मी और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे। I love this guy, bro. थोड़ा आगे पीछे। Yo, this is एग्जैक्ट टाइम तो crazy. याद नहीं, लेकिन हाँ, जब तक हम वहाँ पहुँचे थे सत्संग शुरू हो चुका था। वहां पहुंचने के बाद कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? पुलिस वाले जानबूझकर उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे। उन सवालों को ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब देना। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था।
लेकिन तुम्हारे Yeah, मन में that was बताया big. था कि तुम लोग वहां पहुंचने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, आधा घंटे के बाद। वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा। हाल में Yo, अपने बयान पे कायम रहो। thank you guys for giving us this idea. नहीं, हम पहुंचे तब प्रोग्राम शुरू हो चुका था। It's the head so free. God, my heart's pounding so I know. hard right now. Al. क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? उन्हें अंदर ले Well, गए। they ये लोग कुछ बताते भी नहीं। हमें अंदर जाना है। अलाउड नहीं है। अरे विजय के ससुर है। अरे कोई भी हो, अलाउड नहीं है तो नहीं है। ऐसा कैसे अलाउड नहीं है? और हमारी बेटी भी आपकी कस्टडी में है। चलो दरवाजा खोलो यहाँ में अंदर। बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सबने? सबने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था कि उसने फ्राइड राइस खाया था। Yo, come on. Follow through. No, we ate pav. Nah, cause नहीं नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सब ने पाव भाजी खाई थी। हेलो, मेरे दोस्त की बस्ती। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। नहीं, ये सरासर झूठ है। आपसे किसने कहा है? See, I'm in a meeting, okay? I'll have to call you back. I'll call you back. इंडिया टीवी के रिपोर्टर का फोन है। वो कह रहे हैं उन्हें खबर मिली है कि हमने सैम की मिसिंग केस में किसी फैमिली को अरेस्ट कर लिया। जाने दो, I don't care महेश। आपको क्या लगता है? मैम, हमने जितना सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ निकली। कोई भी अपने बयानों से मुकर नहीं रहा, स्पेशली उसकी छोटी बेटी अनु। आई एम सरप्राइज, इतनी कम उम्र के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी रही। That's spot on, absolutely correct. इतनी छोटी बच्ची अपने बयान में इतनी फर्म कैसे हो सकती है? डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है मैम। No! ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं, इसलिए अपने बयान पे टिके हुए हैं। I mean, that's a possibility. हो सकता है गाइटोंडी को गलतफहमी हुई हो। नो महेश, एक बात तो तय है कि ये लोग सैम के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते हैं। लेकिन मेरा अब तक के उनके बयान के हिसाब They are lying महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन लोगों ने। मैडम, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। Are you stupid गायतोंडे? ऐसे नहीं कर सकते हम लाई डिटेक्टर टेस्ट। उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। So why can't we get court orders? क्योंकि उसके लिए हमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब तक जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि ये फैमिली उस वीकेंड को यहाँ थी ही नहीं महेश। Sorry. I'm sure you know what you're doing. प्रभु। यस मैम। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है ना, तो उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ ले आओ। Got it? यस मैम। Suckers. और एक बात, अगर विजय झूठ बोल रहा है कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी गया था, तो कोई तो होगा जिसने उसे यहाँ देखा होगा। ऑफ कोर्स, ओजे नाम का एक लड़का है जो उसके ऑफिस में काम करता है। और कोई जगह जहाँ वो रेगुलरली जाता है? यस मैडम, मार्टिन्स कॉर्नर नाम का एक होटल है, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। ओके। वहाँ विजय रोज आता है। ओके, तो ऑफिस वाले लड़के को और वो होटल वाले को कल यहाँ ले आओ। ओके मैडम। Oh my God, my heart. और एक बात, They don't यहाँ want से जाते वक्त इस फैमिली को ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात पे यकीन कर लिया है। जब वो सवाल कर रहे थे ना, तो मैं बहुत नर्वस He knows what's happening. अच्छा हुआ उन्होंने हमारी बात मान ली। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? Bro, my dude is a mastermind. Come on now. Listen, I need to give this freaking movie. I have never watched so many movies that literally tap into the things that I'm just like, yes. It hits everything. Storyline, action sequences, everything makes so much sense that I'm like engaged. I'm not thinking, there's nothing else happening up here. You know how my brain runs? Yeah. Nothing, bro. I'm in here. Yo, it takes... You know it's bad when it was on. I won't watch nothing. Oh if my it's an God, Indian movie, I'm bro. on this. I'm not watching it unless it's for the channel. Yo, it's crazy, Al. Oh my Lord, bro. वो फिर आएंगे दुगनी तैयारी के साथ। She needs to take some breaths. वो फिर आएंगे। क्यों? मुझे रहा प्रॉब्लम क्या है? मैं साला हूँ आपका, मुझे तो बताइए। राजेश, हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है।
मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्या करना है? विजय इतना सा था, तब से मैं उसको जानता हूँ। बहुत नेक, शरीफ, विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है या सिल्वर। 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो वेट, 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं, वो पणजी गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई, जिसमें एक बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पणजी से वापस कब आया? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम, क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पणजी से फोन किया था? नहीं। ये विजय सालगांवकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ। उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया था? हाँ, यही कुछ 4-5 दिन पहले। और उसके पहले? उसके पहले हाँ, 2 तारीख को। कहाँ जा रहे थे वो? पणजी में किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। पक्का यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? जी सर। ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स हैं क्या? नहीं सर। तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? एक डबल रूम। 800 रुपये प्लस टैक्स लगेगा सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, तब तो टैक्स नहीं लिया था। तो उसमें बिल नहीं मिलेगा सर। चले। सुनो, ये लॉज कुछ ठीक नहीं लग रही, किसी दूसरे फैमिली होटल में चले? अरे क्या मैडम, फैमिली वाला ही होटल है, आप चिंता मत करो। ये तो पहले रह चुके हैं इधर। उन्होंने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। कब हुआ था ये? याद नहीं सर। क्या उन्होंने बताया कि वो पणजी किस काम से आए थे? नहीं, याद नहीं सर। उनका रजिस्टर चेक किया? यस मैडम, ये 2 रजिस्टर रखते हैं, उनमें से एक में विजय सालगांवकर का नाम है। 2 अक्टूबर को चेक इन किया था और 3 को सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों रखते हो? चुप क्यों है? जवाब देना मैडम को। एक रजिस्टर बिल वाले कस्टमर्स के लिए और दूसरा रजिस्टर विदाउट बिल वाले कस्टमर्स के लिए। ऐसा करना जुर्म है, पता है ना? इन लोगों के चेहरे तुम्हें अभी तक कैसे याद है? अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? आप इस होटल के मालिक हैं? क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। सच कह रहा हूँ, मतलब मेरी बीवी भी घर पे पाव भाजी बनाती है, लेकिन My dude's good, Alex. पूरे पणजी में हमारी पाव भाजी फेमस है सर। और आपने होटल को भी बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है, सर्विस भी बहुत बढ़िया है। वरना आजकल एक बार होटल फेमस हो जाता है तो लोग अपने कस्टमर्स की परवाह करते हैं। Let's go. लेकिन आप वैसे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अंकल, पाव भाजी बहुत अच्छी थी। सचमुच? She knows what she's Thank doing. you. तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनु। वेरी गुड। थैंक यू। Well, he knows how to create a memory in तारीफ someone's करने वाले What the कस्टमर heck? याद रहते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन तुम्हें ये भी कैसे याद है कि वो किस दिन और किस काम के लिए पणजी आए थे? क्योंकि उसी ने बताया, और एक बिजनेसमैन होने के नाते। अच्छा ठीक है ठीक है। तुम बाहर जाके रुको। अगर 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ इन सब से मिला है, तो वो उसी वक्त पोंडुले में कैसे हो सकता है? पता नहीं मैम, अब तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। Can I say something? If you ask me, मेरी राय में विजय और उसकी फैमिली सच बोल रहा है। शायद आप ही का आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो विजय सालगांवकर ही था। अगर मैं झूठ साबित हुआ तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। Don't do that. Not against Vijay. तुमने स्वामी चिन्मयानंद से बात की? यस मैम,
तब वो आउट ऑफ टाउन थे, अब तक शायद लौटे होंगे। कॉलिन, देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है, मैं कभी दोहराता नहीं हूँ। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया, लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव नहीं है। थैंक यू सो मच। How do you get that? Is that what they went and watched? पापा कहाँ है? ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मेरा भी सपना है कि पॉन्डेलम में मेरा अपना थिएटर हो। बहुत बढ़िया। आजकल तो सारे थिएटर्स में डिजिटल प्रोजेक्शन ही होता है। What happened now? He's talking to the guy in the theater. Okay. What if when they went to watch a movie, they just went to watch these sermons so they know what the guy was talking about? Huh. Interesting. कॉस्ट भी कम है और क्वालिटी एकदम चकाचक। पापा अब मेरी बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। तुम्हें याद है वो कब आए थे? इस महीने की 3 तारीख को। तुम्हें ये डेट कैसे याद है? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था, और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग के लिए आए हैं और किसी लॉज में ठहरा था। Get out! Just get out! चलो बाहर चलो। चलो। मेरा। So, God dang, this guy's good. Stop it, Mira. Now, them grieving for a rapist is crazy. Look at me. कुछ नहीं होगा सर। All right, they dismissed the fact that she's like, yeah, and he took a picture of the girls. Yeah, they were like, anyhow. Anyhow. Our angel. What happened? ऐसे हिम्मत मत हारना। मैंने हिम्मत नहीं हारी महेश, My leg. लेकिन मैं एक माँ भी हूँ ना, उसका मैं क्या करूँ? Stop worrying. He's dead. I just wanted to say, he's underground. Investigation सही डायरेक्शन में तो जा रहा है। I think so. तो फिर कोई भी सबूत हमें क्यों नहीं मिल रहा है? सारे गवाह, सारे सबूत उसी की तरफ क्यों है? I know महेश, इस वक्त सारे सबूत और गवाह विजय की तरफ है, लेकिन मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। I can feel it. They weren't lying. It's facts, though. They just had the wrong date. 'Cause he said the second. The cop is what messed it all up for everybody. हम पुलिस वालों को आदमी के बात करने से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मैंने उसे गंवार समझकर बहुत अंडर एस्टिमेट किया है महेश, भूल थी मेरी। वो चौथी पे जरूर है, लेकिन वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। विजय सालगांवकर बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है। मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया है। विजय इस गांव में 25 साल पहले आया था। पहले चाय की टपरी, फिर किराना माल की दुकान, वीडियो लाइब्रेरी, गैराज, ऐसे अलग अलग जगहों में काम करते करते बड़ा हुआ और फिर खुद का बिजनेस शुरू किया। चौथी फेल है, लेकिन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी सब आती है। कहता है सिनेमा देख के सीखा है ये सब। हाँ, उसे फिल्मों का बड़ा शौक है, एक भी फिल्म नहीं छोड़ता वो। Cinema. It's an important link. चले आवा। ओ थांबा, क्या हुआ? टिकट के लिए पैसे निकालने भूल गया। यहाँ आसपास कोई एटीएम है? मैं अरे क्या है तुम्हें सुधा, अभी आपके लिए पूरी गाड़ी रुकनी पड़ेगी। सामने एटीएम है, जाओ जल्दी आओ। 2 मिनट जाओ। प्रभु, उस एटीएम का सारा सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। कहाँ है ये एटीएम? पणजी? तालीगांव बस स्टैंड, पणजी से 5 किलोमीटर। और तुम्हारी बस कितने बजे छूटने वाली थी? दोपहर 3 बजे। 3 अक्टूबर का दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का सारा सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए अभी। सावंत, तुम तो रोज सैकड़ों पैसेंजर से मिलते हो। चलो मान लेते हैं कि उस एटीएम के किस्से की वजह से ये फैमिली तुम्हें याद रह गई,
लेकिन वो फैमिली पणजी किस तारीख को गई थी और किस लिए गई थी, इतना सब याद रखना इट्स इम्पॉसिबल। जो बात उसने तुम्हें 25 दिन पहले बताई वो तुम्हें अभी तक कैसे याद है? मुझे याद नहीं है, उसने बताया मुझे। हाँ हाँ, लेकिन 25 दिन पहले तुम्हें बताया था ना, तो इतने दिनों बाद नहीं वो नहीं मतलब ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। फिर से? हाँ। कब? 3-4 दिन पहले। कहाँ? कहाँ मिला था? कंडक्टर अंकल। अरे कैसी है आप? यहाँ कैसे? विजय, इन्हें पहचाना नहीं? हम 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए यहाँ आए थे। उसके दूसरे दिन 3 तारीख को जब हम वापस जा रहे थे तभी हमारे बस के कंडक्टर थे। तुम एटीएम से पैसे निकालने के लिए नीचे भी गए थे। अरे हाँ, 2 तारीख को सत्संग के बाद 3 तारीख को जिस बस में हम वापस गए थे, आप उसके कंडक्टर थे। जी हाँ। बड़े भुलक्कड़ हो गए हो। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, मिलते हैं। ओके। These guys are good. अरे बासु साहब, शो शुरू हो गया? अरे आप नहीं अभी टाइम है। आपकी फैमिली कहाँ है? नहीं आज मैं अकेला आया। अच्छा। 2 तारीख को सत्संग था ना, इसलिए फैमिली साथ में आई थी। फिर 3 तारीख को शॉपिंग की, यहाँ आके पिक्चर देखी, उसके बाद होटल में खाना खाया, फिर घर गए। अब आप ही सोचिए कितना खर्चा हो जाता है। I think what he did, he's like he went back and reiterated in their brain because that way they make a connection in their brain. So when they tell the story, they're gonna be their version every time. Yeah. दिनकर, 2 तारीख को Bro, you know what this gives me a vibe of? Lupin. I know, bro. What the heck, Hal? He's good. Yes, because This you're is like, the Lupin for oh Lupin. yeah, they're about to get him, and then he's Yeah, like, oh, he's here's how I got out. Yeah. Freaking crazy. सत्संग के लिए पणजी गए थे। तुमने हमसे पैसे नहीं लिए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। आज पैसे लो और टिकट दो। क्या सालगांवकर साहब आप भी? हाँ भाभी जी, अब आप ही बताइए। अरे ये क्या बोलेगी? पैसे लो, टिकट दो, चलो। It's like, God, everybody. 2 दिन के बाद आए सर। बहुत दिन कहाँ? हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। अब तब आए थे ना, एग्जैक्ट डेट बोलूं तो सत्संग के 1 दिन बाद, 3 अक्टूबर। जी हाँ। थैंक यू। थैंक यू सर। 3 हफ्ते? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ पणजी। उसके लौटने के अगले दिन बाद ही मैंने तुम्हें ये भरने के लिए कहा था। हाँ। कब गया था मैं पणजी? ये 2 अक्टूबर शनिवार को। हाँ। कब गया था? 2 अक्टूबर शनिवार को। और लौटा कब? 3 अक्टूबर रविवार को। हाँ, लौटे 3 अक्टूबर रविवार को। उसके अगले दिन 4 अक्टूबर सोमवार को मैंने तुम्हें यह भरने के लिए कहा था। तो जाओ भरो। So good. उसके दिखाए शब्दों से दूसरे राजा का मन परिवर्तन हो गया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि क्षमाशीलता यानी हमें दूसरों को माफ करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। Bro, he's only looking at him. He's good, bro. लेकिन ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? मैंने कहा था ना आपको, हम गए थे पणजी स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में। कब? अरे अंकल भूल गए क्या? 2 तारीख को गए थे, शनिवार था, और 3 तारीख को वापस आए। वही सुनी मैंने ये कहा। Yo, what in the world? स्वामी चिन्मयानंद। जी स्वामी जी। मेरे अनुयायी मेरे प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और उसे डीवीडी के माध्यम से भक्तगणों को उपलब्ध कराते रहते हैं। भक्तगण उसकी बुकिंग कर सकते हैं और 2 हफ्ते के अंदर भक्तगण उसे आश्रम से ले सकते हैं। मैंने 2 तारीख के प्रवचन की बुकिंग लिस्ट देखी है, लेकिन उसमें विजय सालगांवकर का नाम नहीं है। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। पॉसिबल है कि उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक की होगी। हाँ पॉसिबल है, लेकिन उससे ये तो नहीं साबित होता ना कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी में नहीं था। हाँ मैडम, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम का सीसीटीवी फुटेज। Oh my God, no! Please, Lord.
October 3rd. It's on the 3rd. That looks about 3 o'clock. That's 15:02. Mm-hmm. You might lose your No. job. How could it be? So finished. विजय सच बोल रहा था। लेकिन सर इतना वक्त जाया किया हमने। इससे बेहतर अगर सैम को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद। लेकिन मैंने सचमुच गायतोंडे, अभी और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? Yo, exactly. How much more proof do you Over. want? It's finished. But मीरा, हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन इस बात पर डिपेंडेंट थी कि विजय 2 और 3 तारीख को पणजी में था या नहीं। The camera doesn't lie, मीरा। ये सीसीटीवी फुटेज प्रूफ है इस बात का कि विजय 3 तारीख को पणजी में था। I don't like it when the camera is zooming in. विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को भी पणजी में था। Make sense. That means मीरा, महेश वो जानता था कि हम ये सीसीटीवी फुटेज देखने वाले हैं। इनफैक्ट वो चाहता था कि हम ये फुटेज देखें। ये उसके प्लान का हिस्सा था महेश। और प्लान मीरा? बहुत बढ़िया प्लान था। She's the inspector general for a reason. He looked too quickly like this. लगभग 8:30 बजे। तब सत्संग शुरू हो गया। 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। He just recreated that day. In fact, both the days. 2 और 3 अक्टूबर। मतलब? कौन सी बातें हमें अक्सर याद रह जाती हैं? वो जो हमने अपने आंखों से देखी होती है। विजुअल्स, दृश्य जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते। विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। जैसे सिनेमा, आपको पता होता है कि जो कहानी आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पर यकीन कर लेते हैं। Actually, visuals are like the क्योंकि worst. आपने उस कहानी को देखा है, एक तरह से जिया है। ठीक उसी तरह विजय और उसकी फैमिली ने अपनी पणजी वाली झूठी कहानी सिर्फ रची ही नहीं बल्कि जी है। वो सच में पणजी गए थे, लॉज में रुके थे, उन्होंने पाव भाजी भी खाई, प्रोजेक्शन रूम में बैठ के फिल्म भी देखी। इसीलिए इंटरोगेशन के दौरान वो अपने बयान पर कायम रहे, क्योंकि वो सच बोल रहे थे, सिवाय एक बात के। कौन सी बात? The sermon. ये सब उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को नहीं, The week किसी after. और दिन किया, शायद उसके अगले दिन। मैम, विजय ने कहा था कि वापस आते वक्त बारिश हो रही थी, वो भीग गए थे और उसकी बीवी और बच्चे बीमार पड़ गए थे। और ये भी कहा था 3-4 दिन उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। उसने दवाइयों के बिल्स भी दिखाए। दवाइयों के नकली बिल बहुत आसानी से मिल जाते हैं सावंत, और वैसे भी शुरुआत से उसने सारे बिल्स ही फेंके थे ना हमारे मुंह पे। I trust Vijay. लॉज के रजिस्टर में 2 तारीख की एंट्री, 3 तारीख को बस और फिल्म के टिकट, वो सब तो असली है ना? That's a valid point, मैम। वेरी वेल प्लेड। चौथी फेल विजय सालगांवकर। Vijay Salgonka. लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ये सब कैसे किया। 3 अक्टूबर को विजय सैम की कार से पणजी चला गया। वहाँ किसी रेस्टोरेंट से उसने पार्सल लिया, फिर उसने एक मोबाइल फोन खरीदा, शायद सेकंड हैंड, और उसमें सैम का सिम कार्ड डाल दिया, और फिर उसने वो फोन किसी नेशनल परमिट के ट्रक में फेंक दिया, और फिर उसने शायद सैम की कार को उस स्टोन क्वारी के तालाब में डंप कर दिया। फिर वो वापस किसी रेस्टोरेंट में गया और 4 पाव भाजी के पार्सल लिए। उसी दिन उसने सिनेमा के 4 टिकट्स भी Oh खरीदे। my goodness. फिर वो तालेगांव बस स्टैंड गया और 3 बजे
वहां के एटीएम से पैसे निकाले और फिर वहीं से कदम्बा की बस पकड़ के 4 टिकट्स खरीद के पोंडोलिम लौट गया। रात को अपने ऑफिस गया और होजे को बताया कि वो अगले दिन सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहा है। Oh, अगली she's so सुबह good. वो अपनी फैमिली को लेकर दिनकर की प्राइवेट बस से पणजी गया। विजय ने उसे भी बताया कि वो सब सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहे हैं। That's so true because the wife was like, but it ended today. Jeez. जी पहुंच के वो करीब 9 बजे स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचा होगा। फिर उन्होंने शाम तक का सारा वक्त आश्रम में ही गुजारा। वहां विजय को प्रवचन की डीवीडी के बारे में पता चला होगा और उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक कर ली। शाम को ऋषभ लॉज पहुंचे और शायद जब मैनेजर नंदिनी को रूम दिखा रहा था तब विजय ने रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पर अपना नाम लिख दिया और मैनेजर के लौटने के बाद हैंडराइटिंग बदल के किसी जाली नाम पे रूम ले लिया। फिर रात को कहीं बाहर खाना खाया और अगली सुबह फिर से उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जहां से 3 तारीख को पार्सल लिया था। लॉज से चेकआउट करने के बाद वो फैमिली को उसी रेस्टोरेंट ले गया जहां से उसने 4 पाव भाजी के पार्सल लिए थे। वहां उन सब ने पाव भाजी ही खाई और बिल देते वक्त होटल के ओनर से दोस्ती कर ली। शाम को वो फिल्म देखने गए और सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शनिस्ट से जान पहचान कर ली और फिर बस स्टैंड पे एटीएम से पैसे निकालने के बहाने विजय बस से उतरा, लेकिन एटीएम में गया ही नहीं। बस से लौटते वक्त उन्होंने कदम्बा के बस कंडक्टर से भी दोस्ती कर ली। घर लौट के कुछ दिनों बाद विजय ने अपनी फैमिली के साथ बैठ के स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन की डीवीडी देखी और उसने 5 तारीख के सारे बिलों को फाड़ के फेंक दिया और हमें सारे 3 तारीख के बिल दिखाए। 4-5 दिन बाद विजय दोबारा अपनी फैमिली के साथ पणजी गया और फिर उन्हीं सब लोगों से मिला और बातों बातों में बहुत चालाकी से उन सब के दिमाग में ये बात फिट कर डाली कि वो 2 अक्टूबर को अपनी फैमिली के साथ सत्संग के लिए पणजी आया था और 3 अक्टूबर की शाम को वापस लौटा और इसीलिए उन सबको पता ही नहीं था कि वो झूठे बयान दे रहे हैं। वो तो समझ रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। That sounds mad far-fetched, lady. तो विजय सालगांवकर ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया है और ये सब जानने के बावजूद भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई गवाह और सबूत नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक थियरी। और जब कोई गवाह और सबूत नहीं होता तो कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। मतलब Guys, that was part 4 of the movie. Part 5 will be dropping soon. See you guys on Patreon.